नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए बिना देरी किए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री निवास में ये हाई लेवल मीटिंग की गई। आला अधिकारियों से नक्सल एनकाउंटर पर चर्चा। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में मारे गए हैं नक्सली। हमारे सहयोगी भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। लगातार जो है वो सरकार जो है इस पर मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है, जवानों के अधिकारियों को बधाई दे रही है। और इस बीच एक बार फिर INS न्यूज की खबर का असर हुआ है। जयपुर जनपद पंचायत में पदस्थ क्लर्क वेंकटेश्वर वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। क्लर्क वेंकटेश्वर वर्मा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था, जिसे हमने प्राथमिकता के साथ दिखाई। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि क्लर्क ने विधायक निधि से बने CC रोड की चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। गाजीपुर जनपद में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक जो वहाँ बेसिकली सहायक ग्रेड 3 का एक मतलब बाबू जो था, वो बेसिकली उसका जो आचरण था वो सिविल सेवा आचरण अधिनियम के अनुरूप नहीं था। इस विरुद्ध में हम लोगों ने शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोगों ने जनपद CO से पत्रचार के माध्यम से रिपोर्ट मंगाई है। तो उसमें जो रिपोर्टें मतलब अभी तक मेरे पास प्रस्तुत नहीं हुई है उसकी कार्यवाही का, लेकिन जो रिपोर्ट अभी तक मैंने सुना हुआ है उसमें यही है कि वो दोषी पाया गया है। तो उसके विरुद्ध जो है हम सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ की सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने NHAI और PWD पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब सरकार की ओर से बताया गया कि फंड जारी किया गया है, तो कोर्ट ने कहा कि उसका उपयोग होगा या मिसयूज, जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त करने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। और खबर दुर्ग से है। दुर्ग पुलिस ने पंजाब के अमृतसर से नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया। इस पर आरोप है कि इसने दुर्ग में कई युवाओं को नशे की लत लगाई है। आरोपी का नाम शेर सिंह है, जो पंजाब से ड्रग्स लाकर नशे का कारोबार किया करता था। शेर सिंह के पास से 5 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। दरअसल दुर्ग में बढ़ते नशा व्यापार को खत्म करने के लिए पुलिस ने एक टास्क टीम बनाई थी, जिसने चिन्हित शातिर बदमाशों को हिरासत में लिया। इनके पास से ड्रग्स भी जब्त की गई है। इन आरोपियों से पूछताछ की गई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। तब से आरोपी फरार था। सूखे नशे पे जो कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से पिछले महीने 2 केसेस में हमने किए थे, एक चिट्टे को लेकर, तो उसमें ही उसकी जो आगे की कड़ी थी जो शासन की तरफ से और छत्तीसगढ़ से बाहर जो लोग छत्तीसगढ़ में चिट्टा की सप्लाई कर रहे थे, उनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम मुख्य आरोपी जो शायद सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं अन्य स्टेट्स में भी मतलब चिट्टा की सप्लाई कर रहा है, उसको भी हम नजर बना के रखें और उसको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और उधर दुर्ग पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त प्रहार किया है। पुलिस ने नशे के ऑनलाइन कारोबार से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया। सभी आरोपी कुरियर के माध्यम से नशीली दवाइयों को बेचा करते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। इसके अलावा मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पिछले महीने करीब 16 सितंबर के आसपास यहाँ पे लोकल 2 सप्लायर हार्दिक भोई और दिलीप साहू जो थे, उनको पकड़ा गया था अल्प्राजोलम और अन्य जो नशीली टैबलेट्स होती हैं उनके साथ। उनके थ्रू जो आगे की चेन थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ई-कॉम कुरियर के माध्यम से इंडिया मार्ट से वो लोग ऑर्डर करके मंगाते हैं, लेकिन उससे किसी ने देखा नहीं है। तो अभी किशन कुमार को भी हम मतलब अपने मुख्य आरोपी में रखे हुए हैं और उसके खिलाफ भी लगे हुए हैं। बेमेतरा जिले में राम मंदिर जमीन का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि इस बार भाजपा नेता के नाम राम मंदिर के जमीन करवाया गया है, जिसकी शिकायत बेमेतरा कलेक्टर के पास की गई है। वहीं शिकायतकर्ता पप्पू साहू ने बताया कि बेमेतरा के दुलेश्वर साहू के साथ मिलीभगत करके अनिल माहेश्वरी ने जमीन अपने नाम करा लिया है। बता दें कि जमीन श्री राम मंदिर के रखरखाव में होने वाले खर्च तथा मंदिर के विकास में लगाने के लिए मंदिर द्वारा खरीदा गया था, जिसे बेचने का सर्वराकार कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री राम मंदिर प्रभु के जमीन रही से
तेना सरवारा कार दुलेश्वर साहू द्वारा प्रभा अनिल महेश्वरी मेर बेमे तरह के आहारे देखर मेर बेद दे देखर संदर्भ में कलेक्टर साहब मेरे शिकायत लेके आ रहे हैं। बेमेतरा जिले में श्री राम मंदिर जो जिला मुख्यालय में है वहाँ पर राम मंदिर के प्रतिष्ठान को दानदाताओं ने बहुत सारी कृषि भूमि दान में दी है। तो आज एक मामला सामने आया है कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन जो है वो अवैध तरीके से उसको खरीदी बिक्री उसकी हो रही है। और बिलासपुर के जलसा गरबा में मुस्लिम सेलिब्रिटी को बुलाने को लेकर हिंदू संगठन ने विरोध जताया। सर्व हिंदू समाज ने इंडियन आइडल सेलिब्रिटी दानिश खान को गेस्ट बनाने पर आपत्ति जताई और कार्यक्रम स्थल के बाहर बैठ हनुमान चालीसा का पाठ कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सेलिब्रिटी दानिश खान के द्वारा अश्लील गाना नहीं बजाने की शर्त पर शांत हुआ विरोध। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। एक दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, साथ ही जनता को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनता ने भाजपा को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुमत दिया। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 लेन बनवाने की भी बात कही। और खबर भोपाल से है। भोपाल के बरखेड़ा स्थित निर्माणाधीन एथलेटिक्स स्टेडियम का खेल मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया और तय समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, आवश्यकता होने पर सुविधाओं में और विस्तार करेंगे। आज हमने भोपाल के जो नवनिर्मित स्टेडियम का दौरा किया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये समय पर तो बने ही, पर उसके साथ साथ इसके एक बार रिव्यू हम पूरा करना चाहते हैं। आगे जैसा ऐसा विचार आया है कि यदि ओलंपिक की मेजबानी भारत करता है तो उसके कम से कम 3 खेल हम मध्य प्रदेश में भी लेकर आए। और खबर सीधी से है। सीधी पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने गोपद नदी पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सीधी और सिंगरौली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सीधी रेलवे लाइन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। साल 2025 तक रीवा से रेवांचल एक्सप्रेस सीधी आने लगेगी। सीधी सिंगरौली 4 लेन का भी निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो आप लोग उसको पूरा करें, क्योंकि दूर में रेल जो भोपाल से चल के रीवा आती है, हेक्टेयर में 147 हेक्टेयर रेलवे को दे दीजिए, फॉरेस्ट को दे दीजिए और फॉरेस्ट वाली जमीन रेलवे को दे दीजिए। सीधी सिंगरौली की रेलवे लाइन जिससे बन जाए। अब भू अर्जन का, रेवेन्यू का, भू अर्जन का कोई मामला यदि बचा हो तो आप लोग उसको पूरा करें, क्योंकि दूर में रेल जो भोपाल से चल के बरेली के सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहां उन्होंने 91 छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वहीं उन्होंने नूरनगर निवासी दिव्यांग छोटेलाल चौधरी और उनके से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं मामले में एसडीएम को निर्देशित किया कि छोटेलाल चौधरी को उनके समस्या का निदान किया जाए। इस मुलाकात के बाद छोटेलाल और उनकी पत्नी का आभार जताया। भोपाल के पिपलानी इलाके में रहने वाले युवक ने 15 सितंबर को घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इस मामले में मृतक की मां ने पुलिस को एक सुसाइड नोट सौंपा है, जिसमें बिलखिरिया थाने के एक आरक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की बात लिखी है। इस मामले में एसीपी का कहना है कि घटना के बाद स्थल निरीक्षण के दौरान सुसाइड नोट नहीं मिला था। बाद में मां ने यह नोट सुपुर्द किया, जिसकी हेडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये शुरुआत जब 15 सितंबर को ये घटना हुई थी तो
जहाँ पे लड़का ये रहता था, हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर जाके के थाने स्तर पे जो टीम गई, वहाँ पे आसपास जो सर्च किया था, हमें कोई सुसाइड नोट वगैरह घटनास्थल से जहाँ पे रहता था वहाँ से बरामद नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद में इनकी माताजी ने आके एक सुसाइड नोट हमें प्रस्तुत किया, जिसको हमने विधिवत जब्त भी किया हुआ है, क्योंकि शुरुआत में हमने इनसे उसकी नेचुरल राइटिंग वगैरह के कुछ सैंपल्स मांगे थे, जो कि उनके द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं किए गए थे। अगर ये फैक्ट्स पाए जाएंगे तो बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी। और चूंकि जो हमें उस बिलखरिया थाने के आरक्षक ने बताया हुआ है, वो ये बताया कि उसने जिस लड़के ने सुसाइड किया है, इसको तो उसने बुलाया ही नहीं था। बेसिकली फोन एक इसके पीछे एक लड़का था, जिस तरह से फोन मिला था, उसको बुलाया हुआ था, इस लड़के को नहीं बुलाया हुआ। खातेगांव पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तिवड़िया रोड पर अंबाला निवासी संतोष बरेला का शव बरामद हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक और उसकी पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। इसी बात से नाराज मृतक के साले ने गमछे से उसकी गला घूंटकर हत्या कर दी। 1/10/2024 को मृतक अपने गांव के एक व्यक्ति के साथ यहां बच्चों को देखने आया था। उस दौरान मृतक का विवाद हुआ था अपने साले से और पत्नी से। अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर और अन्य चीज़ें जब मृतक के द्वारा बताई गई अपने साले को, तो साले ने आवेश में आके, गुस्से में आके, साला जो है उसका तुलसीराम जमरे, ये श्यामपुर थाना सिद्धिगंज का रहने वाला है, इसने गले में पहनने वाले गमछे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर। नीमच से एक बार फिर मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। यहां इस बार हनुमान मंदिर की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति तोड़कर भाग रहे युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। बता दें कि इससे पहले शिव मंदिर में शिवलिंग को भी तोड़ दिया गया था। इसके बाद प्रशासन ने मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाकर मामला शांत किया था। मूर्ति किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ी है, जो बरूखड़ा का बताया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे गोपाल नायक कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ था सर, तो उसने इस चीज को देखा है, तो उन्होंने बड़ा पत्थर लेकर के उस मूर्ति के ऊपर मतलब पटक दिया 2-4 बार, तो उसने मूर्ति तोड़ दी। फिर उसको पता चला अचानक से एकदम से यार बंदा मूर्ति तोड़ रहा, तो आसपास चिल्लाया। आसपास के गाँव के समस्त लोग आए हैं, दशरथ जी आए हैं, 2-4 जने और जने आए हैं वहाँ। फिर ये मंदिर बहुत पुराना, 50 वर्षों पुराना मंदिर था। 108 कुंडलियों द्वारा इसको मतलब यज्ञ द्वारा बनाया गया था। मतलब उमा भारती जी भी आए थे सर। ये अभी आधे पौन घंटे पहले थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा बालाजी मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। तो तत्काल में हम यहाँ पे आए, गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया है और अभी थाने पहुँचाए हैं, तो FIR के लिए भिजवाया। FIR बाद उसको आगे की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रही है। नवरात्रि और दशहरे को लेकर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। भोपाल जोन 3 के DCP ने बताया कि ट्रोलिंग और स्टैटिक पॉइंट पर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। जुलूस निकलने वाली जगहों पर भी काम किया जा रहा है। देर रात तक के लिए चेकिंग पॉइंट बढ़ा दिया गया है। साथ ही CCTV सर्विलांस के साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। हर पंडाल में विशेषकर रात के समय पूजा के दौरान सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 10 दिन का त्योहार है और उसमें फिर रावण दहन भी और राम भारत वगैरह भी यहाँ से निकलना है। सबसे बड़ा जो जल समारोह जो है भोपाल के, वो पुराने भोपाल में निकलना है। संवेदनशील एरिया है, तो अभी जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जो हमारे स्टैटिक पॉइंट्स है, और सारे जो जुलूस और जो रूट में जो भी सावधानी रखना है, इस सब में पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। भैरुंदा के लाड़कोई वन क्षेत्र के किसान के खेत से अवैध सागौन की सिल्लियां मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल सागौन की सिल्लियां खेत में हरे मैट में छिपाई गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर छापेमारी कार्रवाई की और लाखों रुपए की सागौन की सिल्लियां बरामद की गई। वन विभाग ने इन्हें अपने संरक्षण में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अनुसार हमने क्षेत्र की तलाशी में एक निजी भूमि में खेत में अवैध रूप से सिल्लियाँ रखी जमी हुई थी तिरपाल के अंदर, और हमने पूछा कि किसका खेत है। उसने लक्ष्मी नारायण पवार पिता के ग्राम मतलब निवासी है, वर्तमान में वो भैरुंदा रहते हैं, उनका बताया। फिर हमने वहाँ पर संगीत बनोपज को हमने की तहकीकात आजू बाजू, तो एक जगह और हमको अवैध रूप से बनोपज प्राप्त हुई। आज सवेरे 6:24 पर मैंने अपने खेत पे जो आदमी रखा था उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब अपने खेत में पत्रकार के द्वारा लकड़ी रखाई गई थी, वो पकड़ा गई। यहाँ पर रेंजर साहब जो भी टीम गए फॉरेस्ट विभाग की, वो लोग गए
तो मैंने उससे यही कहा कि अपने खेत पे तूने क्यों रखे भाई। कौन पत्रकार ने रखी थी? अब वो उसने बताया, पत्रकार की नाम लिया था उसने, मेरे से नाम नहीं बताया था उसने। ये अपना नाम ना किसकी लकड़ी है ये? मंसूरी की, सबरी मंसूरी की, पत्रकार मंसूरी की, जो नफलज में रहते हैं। हाँ हाँ, उनकी। तो उनने कब पटकी थी आपके? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले। हाँ। तुमसे पूछ के पटकी के खेत मालिक? ये उनने बताया कि मैं सेठ से बात हो गई तो लकड़ी पटका रहा। कटनी के देवरा कला ग्राम पंचायत के सचिव 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। दरअसल ग्राम पंचायत के सचिव ने प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त और कन्यादान योजना की राशि के लिए रिश्वत मांगी थी, जिस पर जबलपुर लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है। कन्यादान योजना के तहत उसका विवाह हुआ था, तो उसमें उसको 49,000 रुपए की भी राशि प्राप्त होनी थी। तो उस राशि को भी निकलवाने के एवज में लोकायुक्त में शिकायत किए जाने के बाद शिकायत का सत्यापन हुआ। फिर आज इनको सचिव सुरेंद्र मोहन मिश्रा को 5,000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त जबलपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।